यहाँ किशनगढ़ में होम्योपैथिक हॉस्पिटल नहीं था, आज होम्योपैथिक हॉस्पिटल का भी आपने लोकार्पण किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गहलोत साहब, पायलट साहब सभी पधारे थे। उस समय मांग रखी गई कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज की अति आवश्यकता है। गहलोत साहब ने अपने भाषण के बीच मेरे को बुला के जिम्मेदारी दी। हालांकि मैंने कहा था साहब को कि साहब मैं बिल्डिंग बना दूंगा, जैसी आप कहोगे वैसी बिल्डिंग बना दूंगा, चलाए सरकार। लेकिन गहलोत साहब का आदेश था कि नहीं, बनाओ भी आप और चलाओ भी आप, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया फिर इसको चलाने का। फिर जब मैं इनको हेलीकॉप्टर पे छोड़ने के लिए गया वहीं यूनिवर्सिटी पे, तो सचिन जी और गहलोत साहब अंदर विराजे थे। तो मैंने उस समय भी उन्होंने मन से कहा साहब कैसे होगा, मैं जानता नहीं हूँ कैसे चलेगी, कैसे कॉलेज चलाएगा, कौन चलाएगा, कैसे होगा। तो गहलोत साहब ने, सचिन जी ने कहा कोई चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, और घर पे अगर तुम्हारे से नहीं चलती है तो घर के लेडीज़ को बोल दो, वो चला लेगी। दोनों ने ये बोला था, इतना मेरे को संबल दिया। और उस समय कॉलेज के लिए ज़मीन और सारी स्वीकृति सारी गवर्नमेंट से गहलोत साहब ने तुरंत सारे अधिकारियों को आदेश देके और वहाँ से सब कैबिनेट से ज़मीन का सारे मंजूरी दिला के ज़मीन हमारे को अलॉट करवा दी। जब ज़मीन अलॉट हो गई गवर्नमेंट से निःशुल्क ज़मीन होने के बाद, और निःशुल्क ज़मीन और 2 करोड़ देने की आपने साहब ने घोषणा की थी, और 2 करोड़ रुपये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिए हैं। और जब जो ज़मीन का जो अलॉटमेंट का आ गया तो म्यूनिसिपैलिटी ने हमारे को पन्ना पकड़ा दिया इसके अंदर लीज रेंट का, कि इसके लीज मनी का पन्ना पकड़ा दिया कि साहब ये करोड़ों रुपए लीज मनी बनती है, ये आप जमा कराओ। मैंने कहा भाई जब ज़मीन ही फ्री दी है गवर्नमेंट ने तो तुम्हारे को लीज मनी किस बात की जमा कराऊँ। तो फिर मैं धारीवाल जी के पास गया, धारीवाल जी को कहा कि ये ज़मीन आपकी कैबिनेट ने मुफ्त दी है, मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने घोषणा करी है मुफ्त देने की, ये लीज मनी कहाँ से दूँ मैं। तो धारीवाल जी ने फिर अधिकारियों से बात की, फिर पता पड़ा कि एक लीज अमाउंट कैलकुलेशन होता है कीमत पे, तो इन्होंने रिजर्व प्राइस से कीमत तय कर दी, जबकि प्राइस ही नहीं थी, कोई मुफ्त है ज़मीन तो फिर लीज किस बात की। तो गवर्नमेंट ने उसका संशोधन आदेश निकाला और उसके बाद लीज रेंट भी उन्होंने नहीं हमारे से नहीं लिया और उसकी कॉलेज की ज़मीन की लीज हुई। इसके लिए धारीवाल जी को भी मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, बहुत जल्द ही ये कॉलेज बनके अच्छा भव्य बिल्डिंग बनके तैयार होगी और मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल के अंदर, अगले सेशन के अंदर यहाँ के हमारे शहर की, हमारे आसपास की सारी लड़कियाँ उस कॉलेज के अंदर पढ़े और उसका उद्घाटन में पुनः गहलोत साहब और सचिन जी यहाँ पता रहे। बंधुओं, ये जब कम्युनिटी सेंटर बना था तब ये ज़मीन खाली थी। तो मैंने मेरे बाबा से पूछा कि बाबा यहाँ एक अच्छी धर्मशाला बना दें। तो बाबा ने कहा कि ज़रूर बनाओ। मैंने कहा पैसे बहुत लगेंगे और ज़मीन भी काफ़ी है, काफ़ी महंगी है। तो बाबा ने कहा कि ज़मीन तो अपने पास पड़ी है, नहीं तो लेनी नहीं है, और पैसा तुम्हारे पास है तो लगाओ, उधार लाके लगाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने कहा पैसा तो बाबा अपना खुद का ही है, उधार नहीं लाना है। तो फिर उन्होंने कहा, जो आप सुनिए, उन्होंने कहा कि देखो ये जो पैसा तुम्हारे पास आया है ये किसी पुण्य के संयोग से आया है, और जिस दिन पुण्य चला जाएगा उस दिन ये पैसा भी चला जाएगा। लेकिन जो अच्छे कामों में अच्छे कामों में जो पैसा लग जाएगा वो नहीं जाएगा, वो बच जाएगा तुम्हारा पैसा। तो तुम ये अच्छी धर्मशाला बनाओगे तो वो बच जाएगी, वो नहीं जाएगी और लोगों के काम आएगी, इसलिए ज़रूर बनाओ। ऐसी उनकी भावना थी। और जब यहाँ काफ़ी, जब ये कम्युनिटी सेंटर में लोग काफ़ी आने लगे, शादी ब्याह भी खूब होने लगे, बहुत सारे फंक्शन होने लगे, तो यहाँ एक मांग आई कि यहाँ बारात ठहराने के लिए या और कोई किसी काम के लिए कमरों की कमी है। तो आज आपने अतिथि गृह का शिलान्यास किया है, वो भी भवन जल्द से जल्द बनके और किशनगढ़ की जनता को जल्द से जल्द बनके अच्छी सारे कमरे एयर कंडीशन कमरे बनाएंगे। 50 कमरों की अतिथि गृह है और सारे एयर कंडीशन बनाएंगे और बहुत जल्द से जल्द आपकी किशनगढ़ की जनता को ये समर्पित होगा। यहाँ बाबा की पुण्यतिथि पे निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर और विकलांग शिविर एवं ENT शिविर हम बराबर 6 साल से करते आ रहे हैं और आज 7वां साल है। और जो पहले तो डॉक्टर क्षेत्रपाल साहब के पास आंखों के ऑपरेशन अजमेर ले जाके करवाते थे, उसके बाद में
जब हमारे मार्बल सिटी हॉस्पिटल में आंखों का अच्छा से ऑपरेशन होने लग गए तो हम पूरे साल, मुख्यमंत्री जी, हम पूरे साल इसके, अभी तो एक आज तो कर रहे हैं, सारे रोगियों का चयन कर रहे हैं, लेकिन हर महीने हम हर हफ्ते वहाँ कैंप लगाते हैं हमारे मार्बल सिटी हॉस्पिटल में, और निःशुल्क नेत्र चिकित्सा करते हैं सबके, पूरे साल 24 घंटे पूरे साल ये चालू रहता है अविरत। और इसमें आज तक आंखों के ऑपरेशन हम 7,344 ऑपरेशन करा चुके हैं। और विकलांग शिविर, महावीर विकलांग समिति आज जयपुर से आते हैं सारे लोग, और सारे उनकी देखरेख में विकलांग शिविर लगाए जाते हैं, और इससे 1588 विकलांग आज तक लाभान्वित हो चुके हैं। और इस साल 344 विकलांग रोगियों को चयनित किया है, उनको सबको हम वितरण करेंगे। और ईएनटी के जितने भी ऑपरेशन यहाँ चयनित करते हैं, और डॉक्टर सतीश जैन जो जैन ईएनटी जयपुर वाले हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ से मरीजों को जयपुर ले जाके उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर सबको ऑपरेशन करवा के वापस उनको घर ला के यहाँ छोड़ते हैं। बंधुओं, मैं आज इस मौके पे मुख्यमंत्री जी का और सचिन जी पायलट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने किशनगढ़ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, एयरपोर्ट दिया। बंधुओं, ये काम कोई आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल, बहुत भारी काम था। हमारे अजमेर ज़िले को और किशनगढ़ को इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट जो दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ। और इस मौके पे मैं आपसे भी सभी से गुजारिश करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का, सचिन जी पायलट साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मुख्यमंत्री जी और सचिन जी, ये किशनगढ़ की जनता, ये हमारे अजमेर के जिले की जनता, ये आपका हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। आपका ये उपकार आज जीवन कभी कभी ताजिंदगी कभी हम नहीं भूलेंगे, और हम हमारे पीछे वाली पीढ़ी को भी ये कह के जाएंगे कि ये उपकार किशनगढ़ को अशोक जी गहलोत साहब ने और सचिन जी पायलट ने ये उपकार किशनगढ़ के लिए किया है। उनको कभी भूलना मत, हम इनको ये बोल के जाएंगे जाने से पहले, आपने इतना बड़ा हमारे को उपकार किया है। मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, और चाहे बीपीएल परिवारों को 10 लाख मकान ये पूरे राजस्थान के अंदर सबको बना के दे रहे हैं। 10 लाख मकान है बीपीएल परिवारों को, 2 रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि राजस्थान के सारे हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल जितने भी, चाहे गांव में हैं, चाहे छोटे शहर में है, चाहे बड़े शहर में है, चाहे इंडोर पेशेंट है, चाहे आउटडोर पेशेंट है, सबके लिए दवाएं बिल्कुल मुफ्त कर दी। आप मुख्यमंत्री जी ने सारी दवाएं मुफ्त कर दी। और दवाएं इतनी महंगी दवाएं होती थी, गरीब बेचारे इलाज संभव होते हुए भी, दवा उपलब्ध होते हुए भी वो खरीद नहीं पाता था। तो इतने कल्याणकारी गरीबों के मसीहा हमारे गहलोत साहब इतने कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। और माननीय सभी आप लोगों किशनगढ़ वासियों से, सभी से मैं आपको गुजारिश करूँगा कि ऐसी कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं और आगे भी ऐसी बनाते रहें। आप इनका तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत जोरदार तालियों से स्वागत करें कि गरीब के लिए इन्होंने जो दवाएं मुफ्त की इतना बड़ा काम किया। और तो और इन्होंने जानवरों के लिए भी 15 अगस्त से दवाएं मुफ्त कर दी है। बस अंत में मैं एक आपसे, मुख्यमंत्री जी, एक आपसे एक मांग रखना चाहूँगा कि किशनगढ़ में आपने बहुत कुछ दिया है, पर किशनगढ़ में हमारे एक बस स्टैंड की कमी है। बस स्टैंड एक छोटा सा बस स्टैंड है शहर के अंदर, उस शहर के अंदर बस स्टैंड के अंदर बसें अंदर होकर जा नहीं पाती है, भीड़ रहती है, सारी बसें बाईपास से बाहर से निकल जाती है और इतनी परेशानी होती है। और पूरे हिंदुस्तान से ग्राहक यहाँ मार्बल खरीदने के लिए आते हैं, उन पर बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है, कोई कहाँ उतरता है, कोई कहाँ उतरता है, और उनको बसें मिलती नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो ये बस स्टैंड की हमारे को अति आवश्यकता है। पहले कलेक्टर साहब ने यहाँ बस स्टैंड के लिए ज़मीन सेट अपार्ट कर दी थी, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। फिर म्यूनिसपैलिटी की एक ज़मीन थी, वो भी उन्होंने म्यूनिसपैलिटी ने बोर्ड ने पास कर दिया था, लेकिन उसके लिए भी फॉरेस्ट वालों ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जयपुर जाके, ये बहुत ज़रूरी काम है। मुख्यमंत्री जी तुरंत उसी समय बस स्टैंड के अधिकारियों को फ़ोन करके मेरे सामने कहा कि किशनगढ़ की बस स्टैंड की ज़रूरत है, तो फॉरेस्ट में एप्लीकेशन लगा के जल्द से जल्द इसको बस स्टैंड को काम को करवाना है। वो गहलोत साहब वो एप्लीकेशन जी रोडवेज वालों ने फॉरेस्ट में लगा दी है, लेकिन 2 डिपार्टमेंटों का मामला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, करबद्ध विनती है कि आपके
ऑफिस के किसी अधिकारी को, आपके मुख्यमंत्री ऑफिस के किसी अधिकारी को दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए किसी को जिम्मेदारी करें तो ये काम जल्दी हो जाएगा और जल्द से जल्द ये बस स्टैंड या किशनगढ़ की जनता को मिल जाएगा। और सचिन जी से, गहलोत साहब से भी मेरा निवेदन है कि एयरपोर्ट का काम भी शीघ्र वो इसका शिलान्यास का आधारशिला रखाएं, शिलान्यास करवाएं और जल्द से जल्द काम चालू करवाएं। अंत में मैं आपका हृदय से आभारी हूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका श्री अशोक जी पाटनी, आपके अत्यंत ही सेवाभावी संबोधन के लिए, और जिसमें खास बात आपने बाबा साहब की कही कि अच्छे कार्यों में लगाया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता। कहते भी हैं कि जिनके दिल में दर्द है दुनिया का, वही दुनिया में जिंदा रहते हैं। जो मिटाते हैं खुद को जीते जी, वही मरकर भी जिंदा रहते हैं। कहते हैं कि जीवन तो वही है जो दूसरों के काम आए। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन वही लोग युगों युगों तक इतिहास के पन्नों पर जीवंत हो जाते हैं जो अपना जीवन मानवता की सेवा को